Good morning, class. Today, once again, we are here for the video of conditional sentences, and that is second part. Last day, we have discussed about the conditional sentences, which are of two types. The first one was of zero conditional, that is nil conditional, or we can say automatic action जिसमें होते थे, और दूसरा था हमारा फर्स्ट कंडीशनल जिसमें प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे थे हम लोग. अब है हमारा टुडे थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, दैट इज थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जो कि इफ़ क्लाउज हमारा होता है, और इफ़ क्लाउज को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो इफ़ क्लाउज हमारा इसमें किस में होगा, किस टेंस में, वो दोनों तो सिंपल प्रेजेंट थे. इफ़ क्लाउज विल बी इन सिंपल पास्ट. ओके, देन रिजल्ट या आउटकम जो है, रिजल्ट या आउटकम हमारा किस टेंस में होगा. तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वुड, या वुड के अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुड या माइट भी. इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन वर्ब जो होगा उसका फर्स्ट फॉर्म. ओके, अब देखिए वुड का यूज़ कब हम करेंगे, जब हमें पॉसिबिलिटी शो करना होगा. और कुड का यूज़ कब करेंगे, जब हमें एबिलिटी शो करना होगा. और माइट का भी पॉसिबिलिटी. अब इसमें दो जगह पे पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग इसमें कर सकते हैं वुड का यूज़ करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, और माइट का यूज़ करेंगे जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी होगा. या फिर वुड के बदले में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है, सर्टेनिटी. ओके, वुड के लिए सर्टेनिटी, कुड एक्सप्रेस करेगा एबिलिटी, और माइट पॉसिबिलिटी को. ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जिस सेंटेंस में इफ़ क्लाउज जो है वो किस में होगा, पास्ट में होगा. तो पास्ट का हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद देखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ़ I had an umbrella, I would lend it to you. इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, इफ़ क्लाउज जो कि कंडीशनल क्लाउज है हमारा, ये किस में है, हैड इसमें इंडिकेट कर रहा है कि वो सिंपल पास्ट का है. ओके, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ सिंपल पास्ट में है ये. और दूसरा पार्ट जो कि मेन क्लाउज है, या इसको हम लोग कहते हैं आउटकम या रिजल्ट, ये किस में है, तो इस सेंटेंस में वुड एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ओके, तो यही हमने बताया है यहाँ पे. इफ़ क्लाउज को हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे, और रिज़ल्ट या आउटकम जो होगा उसमें वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो इस सेंटेंस का मीनिंग होता है, इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला, अगर मेरे पास एक अम्ब्रेला होता, आई वुड लेंड टू यू, मैं
तुम्हें देता, दे देता, लेकिन रीज़न क्या है, मेरे पास था ही नहीं। ओके, मतलब ये अनरियल कंडीशन भी इसको कहते हैं। जैसे कि उन दोनों को ऑटोमेटिक और फर्स्ट कंडीशनल को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहे थे, तो इसको हम लोग कहेंगे अनरियल कंडीशन। ओके, अनरियल कंडीशनल कहलाएगा कौन सा, थर्ड जो कंडीशनल है, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल हमारा, उसको अनरियल कंडीशन कहते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब ना यूज़ करके उसमें यूज़ करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि सिंपल पास्ट का ही वो भी होता है। इफ़ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी, I would tell his father. If he tried to threaten me, I would tell his father. मतलब ये सेंटेंस जो है इसमें भी इफ़ क्लाउज जो है हमारा, वो ट्राइड यहाँ पे शो करता है कि वो सिंपल पास्ट का है, और आगे रिज़ल्ट वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी है, अनरियल कंडीशन है, मतलब जो रियल नहीं है। अब एक सेंटेंस ऐसा जिसमें हम लोग कुड या माइट कोई भी यूज़ करके देखते हैं। इफ़ ही ट्राइड अगेन, ही कुड पास। इस सेंटेंस में कुड का मीनिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कुड पास, अगर वो फिर से कोशिश करता है तो ये भी तो सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे देखिए ही कुड पास, इसका मतलब वो पास हो जाएगा, हो सकता है, कुड है ना, यहाँ उड अगर होता तो हो जाएगा मतलब सर्टेनिटी होता, और यहाँ पे हमने कुड यूज़ किया है तो इसका मतलब है हो सकता है, या फिर माइट यूज़ करते हैं तो होने की संभावना है, ऐसा मीनिंग आएगा। ओके, सो थर्ड कंडीशनल हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल हैव द लास्ट टाइप ऑफ कंडीशनल, दैट इज़ लास्ट टाइप कौन सा होता है, फोर्थ नंबर है हमारा। फोर्थ कंडीशनल, फोर्थ कंडीशनल में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसमें इफ़ क्लाउज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। इफ़ क्लाउज को हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और रिजल्ट या आउटकम जो होता है उसको हम लोग उसमें यूज़ करते हैं वुड या कुड या माइट के साथ हैव, और हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस सेंटेंस में हम लोग अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल है, इफ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर। तो इस सेंटेंस में इफ़ ही हैड कॉल्ड मी, तो हैड कॉल्ड से हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट का है। और रिजल्ट वाले पार्ट में देख लीजिए, वुड के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, जैसे हैज़ और हैव हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें सिर्फ हमें हैव ही यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका मीनिंग होता है, अगर उसने मुझे कॉल किया होता, ओके, तो मैं वहाँ गया होता, लेकिन मुझे उसने कॉल नहीं किया। ठीक, तो ऐसा हम लोग मीनिंग इसमें बताते हैं। दूसरा एग्जांपल, इफ़ he had tried to cheat me, I would have dismissed him। अगर उसने मुझे चीट करने की कोशिश किया होता तो मैं उसे डिसमिस कर दिया होता। तो इसका मीनिंग है, लेकिन उसने मुझे चीट किया ही नहीं, ओके, वो कोशिश ही नहीं किया चीट करने का। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग फिर से वुड के जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइट भी, कुड भी। तो कुड कब यूज़ करेंगे, जब पॉसिबिलिटी शो एबिलिटी शो करना होगा। और वुड यूज़ करने से क्या होता है, जब सर्टेनिटी शो करना होता है। और माइट का यूज़ करते हैं कब, जब हम लोगों को पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना होता है। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे एट होम। थैंक यू।